अब एक महत्वपूर्ण विषय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सावधान हो जाइए, फिर हम आपको सुनाएं। बिल्कुल सावधान। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो क्या करे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो क्या करे। तो स्त्री पुरुष दोनों की बातें बढ़िया बताएंगे। कौन कौन अपना कल्याण चाहता है पहले ये कन्फर्म कराओ। ओ पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। तो आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो सुनो, रामचरितमानस में लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहता है, जो स्त्री कल्याण चाहती है, जो पुरुष कल्याण चाहता है, वो पर नारी पर पुरुष को ना देखे। आप अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखें यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो। आप अपने पति के सिवा किसी को ना देखें। फिर आप कहोगे महाराज जी देखें, बाजार जाते हैं तो आंखों में पट्टी बांध के जाएं क्या? भाई जाते हैं तो देखना तो हो ही जाता है। अच्छा बताओ, शास्त्र कहते हैं कि पराई स्त्री और पराई पुरुष को मत देखो, तो फिर बाजार जाते हैं तो सबको देखना ही पड़ता है। तो बताओ फिर कैसे देखें, आप बताओ। है? कैसे? बुरी नजर से नहीं देखें, अच्छी नजर से। अच्छी नजर कैसी होती है? अच्छी नजर, ये ठीक कह रहे हैं। अच्छी नजर कैसी होती है वो हम बताते हैं। अच्छी नजर होती है कि आपसे उम्र में कोई बड़ी महिला है, स्त्री है, उसे अपनी मां की तरह देखो। उम्र में बड़ी है, अब जैसे ये स्त्रियां बैठी हैं, इन्हें हम अपनी मां की तरह देखते हैं। ये हमारी, आपके बराबर की कोई स्त्री है तो क्या रूप में देखो? ये हमारी बहन है। और ये छोटी है तो बच्ची है, हमारी बिटिया है, हमारी बेटी। इस नजरिए से, हाँ या ना? और पुरुष लोग स्त्रियों को ऐसे, और स्त्रियां उम्र में पुरुष बड़ा है तो पिता बराबर का है, भाई छोटा है, पुत्र। संसार को देखना बुरा नहीं है, नजरिया हो देखने का, तब देखने का मजा है। यदि आपने गलत नजरिए से देखा, रावण ने सीता मां को गलत नजरिए से उठाया, इसलिए सर्वनाश हो गया। दुशासन ने द्रौपदी को गलत नजरिए से छुआ, दुर्योधन ने द्रौपदी से गलत बातें की, आजा मेरी जंघाओं पर आकर बैठ जा, नजरिया गलत था, सर्वनाश हुआ। दो बड़े बड़े सर्वनाश मैं आपको बता रहा हूं, एक रावण का, एक दुर्योधन का। दोनों का सर्वनाश स्त्री के कारण हुआ और पर स्त्री के कारण। पर स्त्री मतलब, पर स्त्री मतलब, पर स्त्री मतलब क्या होता? शादी हो गई आपकी? नहीं। पर स्त्री का मतलब होता है अपनी पत्नी के सिवा अन्य किसी स्त्री को गलत भाव से देखना, पर स्त्री को देखना कहलाता है। रावण ने पर स्त्री को देखा, दुर्योधन ने पर स्त्री को, पर स्त्री मतलब पराए पुरुष की पत्नी को देखा। दोनों का सर्वनाश हुआ है, दुर्योधन और रावण। बोलो हाँ या ना? और दोनों का सर्वनाश का कारण स्त्री है, हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? दोनों के सर्वनाश का कारण स्त्री है। और आज समाज में भी जिन जिन का सर्वनाश हुआ, उनका भी सर्वनाश का कारण स्त्री ही होती है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, स्त्री, हाँ या ना? इसलिए पराई स्त्री से या तो मां, बहन और बेटी की तरह नजरिया रखो, या फिर अपनी पत्नी के सिवा किसी भी नारी को आंख उठाकर मत देखो। चरित्रवान बन जाओ साहब, वरना सर्वनाश। आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते तो हैं, डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हैं, पर चरित्र नहीं है। 90% बच्चों में चरित्र नहीं है, सिर्फ 10% बच्चों में चरित्र है। आज की जो स्थिति, क्यों जी ये बात सही है? चरित्रवान कम